हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा की जो इकाई है वो आपका हो जाएगा एम्पियर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन करता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर में रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? दोस्तों, शरीर में रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, वातावरण में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन गैस, जो कि दोस्तों 78% वायुमंडल में पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? दोस्तों, ध्वनि की जो गति है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस माध्यम में, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो है ये लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? दोस्तों, विद्युत धारा का जो प्रवाह है ये किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 11, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों, श्वसन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो आपके हो जाएंगे फेफड़े, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों, सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 20 सेकंड में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों, जो जल है उसका शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल, नदी का जल, समुद्र का जल या फिर नल का पानी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का जल, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, आगरा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों, टिहरी बांध जो है ये आपका बना है भागीरथी नदी पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी हो जाएगी यकृत, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी
कितने समय में सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 365 दिन में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल है वो मानव शरीर में कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। दोस्तों सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चयापचय, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, पानी का क्वथनांक या उबलने का तापमान कितना होता है? दोस्तों पानी का जो क्वथनांक है कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीग्रेड, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की सबसे बहरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी की सबसे बहरी परत जो होती है उसे क्या बोलते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है ये आपका स्थित है कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाई जाती है? दोस्तों दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेक्टोज, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है ये चलाया गया था 1930 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके लिए प्रारंभ की थी? दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है ये प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, पंछियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों पंछियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्निथोलॉजी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? दोस्तों मानव शरीर में जो सेल होती हैं उसकी खोज किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ी ग्रह जो है ये आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? दोस्तों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? दोस्तों कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी, और डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? दोस्तों किस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सेंटीग्रेड पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, बिग बैंग सिद्धांत
किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत जो है किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? दोस्तों दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है ये आपकी हो जाएगी ओम, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? दोस्तों ब्लड का कौन सा भाग है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद रक्त कोशिकाएं, जिन्हें WBC कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? दोस्तों जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। पदार्थों के ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों पदार्थों के ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किसके द्वारा होता है? दोस्तों शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं इनका संचारण परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। सूर्य ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? दोस्तों सूर्य ऊर्जा जो है ये किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के रूप में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? दोस्तों हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश वर्ष किसका माप है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये माप होता है दूरी का, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों धान का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है ये धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। गेट का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों गेट का जो मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा जिनेवा में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो आपका हो जाएगा त्वचा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन में, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना है इसे किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों पोंगल जो है ये आपका त्योहार है तमिलनाडु राज्य का। जी हाँ दोस्तों पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश से लगती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश से, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का घूमना, या फिर सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों, वायु दाब मापने वाला जो यंत्र है वो आपका हो जाएगा बैरोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? दोस्तों, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे में, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21%, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस एडिसन ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? दोस्तों, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78%, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, ये था सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपने स्वयं के मन से दिए हैं, कमेंट में हमें जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।